नंबर 2 बहुत प्यारा नंबर है, चंद्रमा का नंबर है, आप लोग सब जानते हैं। लेकिन नंबर 2 एक थोड़ा-सा अनस्टेबल नंबर है। नंबर 2 के ऊपर मून की एनर्जीज़ का बहुत इम्पैक्ट रहता है। तो जैसे आपने देखा है मून घटता है, बढ़ता है, कभी पूर्णिमा, कभी अमावस, तो उसका डायरेक्ट असर इनके मूड पर भी पड़ता है। सम टाइम तो दे आर वेरी हैप्पी, है ना? और कभी ये लोग बहुत डाउन हो जाते हैं। तो इनको मूड स्विंग्स का बहुत इश्यू रहता है, इनका मूड कब अच्छा हो जाए, कब बुरा हो जाए, इनका पता लगाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है नंबर 2 वालों के लिए। लेकिन अगर मैं बोलूँ बहुत सौम्य होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं, सबको दिल से प्यार करते हैं एंड इफ आई से वन वर्ड कि ये लोग बहुत मदरली होते हैं, माँ की तरह। न्यूमरोलॉजी में नंबर 2 को माँ की संज्ञा दी गई है, तो सबका माँ की तरह ख़्याल रखते हैं। अगर ये मदर हैं, तो ये अपने बच्चों को बहुत प्यार करती हैं, उनकी अपब्रिंगिंग के लिए अपने सारे एफर्ट्स डाल देती हैं। ओके। तो नंबर 2 बहुत प्यारा नंबर है, लेकिन एक प्रॉब्लम जो आती है वो इनके साथ यही है कि इनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं। हिमांशु जी, अगर मैं इनके नेगेटिव ट्रेट की बात करूँ, तो ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं और अगर मान लो किसी ने इन्हें कुछ बोल दिया, तो उसको ना दिल पे बहुत जल्दी लगा लेते हैं। अच्छा। छोटी-छोटी बातों को दिल पे लगा लेते हैं और सम टाइम क्या होता है, इस वजह से लोग डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। मैंने बहुत सारे केसेज़ देखे हैं, मेरे बहुत सारे क्लाइंट, इवन बच्चे भी जो 18-19 ईयर्स के हैं, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में हैं। नंबर 2 के लोगों को बहुत ये चीज़ सफ़र करनी पड़ती है। ओके। हाँ, कई बार इनके माइंड पर कंट्रोल नहीं रहता और आप देखिए अगर आपका माइंड ही स्टेबल नहीं है, तो आप क्या ही कर्म करोगे? मैम कुछ ऐसी रेमेडीज हैं ताकि 2 नंबर के लोग कर सकें? बिकॉज़ जब एक इंसान डिप्रेशन से, स्ट्रेस से निकलेगा ना, तभी वो लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएगा लाइफ में। बिल्कुल हिमांशु जी, देखिए 2 नंबर चंद्रमा का नंबर है और आपको मैंने अभी बोला कि नंबर 2 जो है माँ का नंबर है, न्यूमरोलॉजी में से माँ से कनेक्ट करते हैं। तो जितने भी 2 नंबर के बच्चे हैं या फिर अगर हम लोग बड़े लोग भी हैं, जितना हम अपनी माँ से कनेक्टेड रहेंगे, जितना हम अपनी माँ को इज़्ज़त देंगे, प्यार देंगे, हम नंबर 2 को अपने स्टेबल कर रहे हैं। अब अगर मैं एक एग्ज़ाम्पल की बात करूँ, आपने कपिल शर्मा को देखा है, ही इज़ रूल्ड बाय नंबर 2। उनके शो में उनकी मदर ज़रूर आती हैं और उनके हर शो में जो कैमरा है उनकी मदर पर ज़रूर जाता है। तो क्या लगता है आपको सिर्फ़ ये कोइंसिडेंस है? नहीं, ऐसा नहीं है। न्यूमरोलॉजिकली अगर आप देखें तो वो अपनी लाइफ़ में अपनी माँ की ब्लेसिंग्स ले रहे हैं और आज उनकी सक्सेस हम सबसे छिपी नहीं है। तो यहाँ पर आपकी ऑडियंस को सिर्फ़ मैं एक सजेशन देना चाहूँगी, जो भी लोग नंबर 2 से रूल होते हैं, अपनी माँ को बहुत इज़्ज़त दें, माँ को बहुत प्यार करें और फिर देखिए फिर अपने माइंड को कैसे स्टेबल कर सकते हैं। जितना इनको इनकी माँ की ब्लेसिंग्स मिलेंगी, उतना लाइफ़ में तरक्की करेंगे, उतना लाइफ़ में ग्रो करेंगे। ओके। सेकेंडली अगर नंबर 2 को अपना माइंड स्टेबल करना है, तो सबसे पहले जैसा आपको मैंने बोला कि अपनी मदर से अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन करें। सेकेंडली अगर ये लोग सिल्वर के ग्लास में पानी पीते हैं, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। चंद्र साधना जो कि मूनलाइट वॉक है, अगर ये वो करते हैं, तो इनकी माइंड को काफ़ी हद तक स्टेबल कर सकता है। ये लोग पर्ल्स पहन सकते हैं, अब इनकी मर्ज़ी है ये रिंग में पर्ल पहने या फिर ये नेकलेस की फॉर्म में भी पहन सकते हैं। तो ये कुछ रेमेडीज़ हैं छोटी-छोटी जो इनको बहुत इम्पैक्ट दिखाएँगी, इनके माइंड को स्टेबल करेंगी। तो मैम जो 2 नंबर के मूलांक के लोग हैं, वो पैसे को लाइफ में कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? जी, हिमांशु जी, बहुत प्यारा क्वेश्चन पूछा आपने। तो सबसे पहले हम बिज़नेस की बात करते हैं, प्रोफ़ेशन की। अगर हमारा बिज़नेस हमारे नंबर्स के साथ अलाइन्ड है, तो डेफ़िनेटली हम बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको शॉर्ट में मैं बताना चाहूँगी, नंबर 2 वाले अगर ये वाला बिज़नेस करें, तो बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 2 चंद्रमा का नंबर है, ऐसे लोग बहुत आर्टिस्टिक होते हैं। तो अगर ये कला के क्षेत्र में जाते हैं, तो बहुत बेहतर कर सकते हैं। सिंगिंग में, डांसिंग में ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। एंड इफ आई गिव यू एग्ज़ाम्पल, नेहा कक्कड़, भाग्यांग 2, दिलजीत दोसांझ, भाग्यांग 2 और भी आपको बहुत सारे सेलिब्रिटी मिलेंगे जो सिंगर हैं, जो डांसर हैं, जो नंबर 2 से रूल करते हैं। इसके अलावा ये लोग बहुत सौम्य प्रवृत्ति के होते हैं, लोगों से बहुत जल्दी अटैच हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छे काउंसलर भी बन सकते हैं, हीलर क्योंकि इनके अंदर नेचुरल इनबिल्ट क्वालिटी होती है कि लोगों को सुनते हैं ये, लोगों को हील कर सकते हैं। अगर हम बात करें बिज़नेस की, तो अगर ये कोई भी ऐसा काम करते हैं जो मिल्क से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ये बहुत ग्रो कर सकते हैं। स्वीट शॉप खोल सकते हैं ये लोग। तो ये कुछ ऐसे प्रोफ़ेशंस हैं, अगर ये इन प्रोफ़ेशंस में जाते हैं, तो डेफ़िनेटली ये बहुत अच्छा कर सकते हैं। ये लोग ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि इनकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ओके। बिल्कुल ही। और अगर आप मुझसे बोलें कि अगर नंबर 2 वालों को पैसा अट्रैक्ट करना है, तो आपको मैं कुछ रेमेडीज़ यहाँ पर भी देना चाहूँगी, जो कि वास्तु से रिलेटेड भी होंगी। नंबर 2 का जो ज़ोन है, वास्तुशास्त्र में उसे हम नॉर्थ वेस्ट से डिनोट करते हैं। नॉर्थ वेस्ट मून की दिशा रहती है। तो सबसे पहले तो वही रेमेडी है कि आपको नॉर्थ वेस्ट को क्लटर फ्री रखना है, वहाँ पर कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। आपका हवा का ज़ोन है, अगर वहाँ पर कोई डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट यानी कि अगर आपका नॉर्थ वेस्ट कुछ बड़ा हुआ हो गया
यानी कि एक्सटेंशन में हो गया। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट रिडक्शन में हो गया, तो नंबर 2 वालों को बहुत प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। क्या? अगर आप वास्तु को देखेंगे, तो जो नंबर 2 की दिशा है वो नॉर्थ वेस्ट है, और नॉर्थ वेस्ट को हम बोलते हैं अपॉर्च्युनिटीज़ का ज़ोन। ये वो दिशा है जो नंबर 2 वालों को बहुत सारी अपॉर्च्युनिटीज़ देती है। लेकिन वहीं पर अगर कोई डिफेक्ट आ गया, कोई गड्ढा आ गया, गड्ढा यानी कि वहाँ पर अगर कोई अंडर वाटर टैंक आ गया, तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आपको जो मैंने पहली रेमेडी दी वो ये थी कि आपको नॉर्थ वेस्ट को क्लटर फ्री रखना है। अगर आपका नॉर्थ वेस्ट में कोई रूम पड़ रहा है, तो आपको मेक श्योर करना है कि वहाँ पर व्हाइट कलर से आप उसको डेकोरेट करें। आप वहाँ पर व्हाइट कर्टेन्स लगा सकते हैं। आपकी उस रूम की जो बेडशीट है वो भी वो भी व्हाइट हो सकती है। अगर वहाँ पर आपका कोई डोर पड़ रहा है, तो आप उसको व्हाइट पेंट कर सकते हैं, क्योंकि मून की दिशा है और मून खुद में व्हाइट कलर है। तो जितना आप सफ़ेद रंग का प्रयोग करते हैं, आप उतने ही अच्छे रिज़ल्ट ले सकते हैं। हिमांशु जी, एक बहुत पावरफुल रेमेडी मैं आपकी ऑडियंस को देना चाहूँगी जिनको बहुत सारा पैसा चाहिए। उनको करना क्या है, नॉर्थ वेस्ट में जो भी डोर आ रहा है या फिर जो भी विंडो आ रही है, इन लोगों को वहाँ पर 2 विंड चाइम्स लगाने हैं गोल्डन कलर पे। क्या? जिसमें एक में 5 रोड्स हों और एक में 6 रोड्स हों, और इनको मेक श्योर करना है कि दोनों में एक-एक रोड जो है 9 इंच लंबी हो। अगर ये दोनों विंड चाइम्स लगाते हैं, तो ये अपने नॉर्थ वेस्ट की दिशा को एनर्जाइज़्ड कर रहे हैं, क्योंकि वो हवा का ज़ोन है, और जब वो विंड चाइम्स बजेंगे, तो इनका जो हवा का एलिमेंट है वो एनर्जाइज़्ड होगा। इनको लाइफ में और अपॉर्च्युनिटीज़ भी मिलेंगी। ओके। तो ये बहुत पावरफुल रेमेडी है। विंड चाइम्स लगा के विदिन 21 डेज़ आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं, अपॉर्च्युनिटीज़ अट्रैक्ट कर सकते हैं, उन्हें ग्रैब कर सकते हैं। ठीक है। मैम, मैंने कहीं पे एक रील देखी थी जहाँ पे जैसा आपने बताया कि 2 नंबर मून का होता है। तो अगर 2 नंबर वाला नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जाके मेडिटेट करे या वहाँ पे उस एरिया में टाइम स्पेंड करे, तो उसकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आती है। क्या ये सही है? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल हिमांशु जी। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। नॉर्थ वेस्ट में अगर वो लोग मेडिटेशन करते हैं, तो इनकी माइंड को रिलैक्स करेगा, क्योंकि बेसिकली वो ज़ोन उन्हीं के लिए है। ओके। बिल्कुल। और अगर ये लोग वहाँ पर कुछ मेटल का टॉर्टॉइज़ रख देते हैं, तो ये भी बहुत पावरफुल रेमेडी है। मेटल का टॉर्टॉइज़ इन नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन नंबर 2 वालों के लिए लक फैक्टर को एनहांस कर सकता है। और अगर वहाँ पर ये लोग कुछ सिल्वर का बाउल रखते हैं, उसमें पानी भरकर उसमें कुछ व्हाइट कलर के फ्लावर के पेटल्स डाल देते हैं, तो ये भी एक बहुत पावरफुल रेमेडी है। नंबर 2 वालों के लिए सबसे ज़रूरी है कि इनका माइंड स्टेबल होना चाहिए, और अगर माइंड ही स्टेबल नहीं होगा, तो ये कुछ भी नहीं कर पाएँगे। तो अगर ये रेमेडीज़ करते हैं, तो मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ कि अपनी लाइफ़ में ये बहुत सारा पैसा अट्रैक्ट कर सकते हैं। और जो विंड चाइम्स वाली रेमेडी है, ये तो बहुत पावरफुल रेमेडी है। ठीक है मैम। तो मैम, कभी-कभार क्या होता है कि 2 नंबर के लोग हैं या फिर 1 नंबर का लोग है या फिर कोई भी 3 है, वो काम तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन नहीं चल रहा। तो क्योंकि जो घर का एड्रेस होता है या फिर जिस व्हीकल पे वो जा रहे हैं, वो तो कहीं इम्पैक्ट नहीं कर रहा उनको? करता है हिमांशु जी, बिल्कुल करता है। जैसा कि आपको मैंने बोला कि अगर आप नंबर 1 से रूल करते हैं, मान लीजिए आप नंबर 1 से रूल करते हैं, लेकिन आपका घर का नंबर तो 8 है। हाँ। उस केस में आप अपने एंटी नंबर के घर पे रह रहे हैं। ठीक है। आप डेफ़िनेटली वो सक्सेस अचीव नहीं कर पाएँगे जो कि आप डिज़र्व करते हैं। नंबर्स बहुत मैटर करते हैं, जो भी लोग नंबर 2 से रूल होते हैं, उनके लिए नंबर 4 उनका एंटी नंबर है, ओके। नंबर 8 उनका एंटी नंबर है, नंबर 9 उनका एंटी नंबर है। ठीक है। तो इनको बहुत ध्यान रखना है कि इनकी गाड़ी का नंबर, इनके मोबाइल का नंबर, इनके घर का नंबर, इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ कंपैटिबल होना ही चाहिए। ठीक है। और अगर वो कंपैटिबल नहीं है, तो लाइफ में अड़चनें आएँगी। मैम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जब ये पॉडकास्ट रिलीज़ हो ना, जिन-जिन नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, अगर हम एक चार्ट शो कर सकें यूज़र्स को, व्यूअर्स को, ताकि वो देख सकें कि उन नंबर के साथ में उनकी डेट ऑफ बर्थ के लिए कौन-सा नंबर कंपैटिबल है, बिल्कुल। ताकि स्पेशली वो रेमेडी कर सकें और अपने व्हीकल के नंबर, घर के नंबर ठीक कर सकें। अब मैम, ठीक से मुझे ये पूछना है कि अगर उन्हें पता लग गया कि मेरे लिए नंबर इन हाउस इनकम्पैटिबल है, तो घर तो नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल। तो क्या करना चाहिए? तो उस केस में हिमांशु जी, ये लोग अपने घर के नंबर को रेड कलर के मार्कर से एनसर्कल कर सकते हैं। अगर ये ऐसा करते हैं, तो अपनी एनर्जीज़ को, जो भी इनके घर की एनर्जी है, वो उस रेड कलर के सर्कल में ही रहेंगी। ओह! ठीक है, फर्स्ट रेमेडी तो ये है, अगर आप ऐसा कर पाएँ, अगर आप उसको डिस्प्ले ही मत करें घर के नंबर को, अगर आप अपने घर की नेम प्लेट को डिस्प्ले ना करें, तो बहुत अच्छा है ये, के फिर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा आपको। ओके। लेकिन इन केस अगर आपको डिस्प्ले वाला बोर्ड नहीं हटा सकते, तो उस केस में जो आपके हाउस का नंबर है, उसको आप रेड मार्कर से एनसर्कल कर दें। ठीक है। जी। ठीक है। मैम, ऐसे कौन से 3 नंबर हैं जो कि 2 नंबर्स को उनसे दूर रहना चाहिए, जो इनकम्पैटिबल है बहुत ज़्यादा? नंबर 4, ओके। नंबर 8 और नंबर 9।
ठीक है। और ऐसे कौन से नंबर 3 हैं जिनको बिल्कुल उनके पास रहना चाहिए ताकि उनको लगे कि जब मौका मिले वो नंबर पास रख ले अपने या फिर उनको यूज़ कर ले? नंबर 1, ठीक नंबर 3 और नंबर 5। ठीक है। तो आई गेस ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ज़रूर देखनी चाहिए ताकि आपकी लाइफ़ और सेटल हो सके, जो पैसा आपके पास भागा जा रहा है, आपके पास रुक ही नहीं रहा, वो रुकना शुरू हो जाए।